नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ संबंधित बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि जिन व्यक्तियों के मैंने डॉक्यूमेंट अभी तक लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट लगभग करीबन मैंने आज 10 से 12 डॉक्यूमेंट चेक किए थे, वो पेंडिंग बता रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कम से कम मैक्सिमम 15 दिन आप वेट करो, क्योंकि 15 दिन के अंदर अगर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है या उनको पेंडिंग रिजेक्ट या उनको अप्रूवल दो साइड जब तक ईपीएफओ नहीं करता है, 15 दिन से पहले अपने क्या होता है कि ईपीएफओ पोर्टल पे उसकी शिकायत नहीं डाल सकते। और ईपीएफओ पोर्टल पर जब शिकायत डालते हैं तो शिकायत खुद को डालनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आईडी लॉगिन करता हूँ, मैं मेरी आईडी से शिकायत डालूंगा तो वहां पे जो जीमेल आईडी जाएगी वो जीमेल आईडी मेरी जाएगी, तो मेरी जीमेल आईडी जाने से थर्ड पार्टी मैं हो जाऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्टी उस पर शिकायत नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर सेम व्यक्ति जिसके नाम से ईपीएफओ की अप्रूवल लगी हुई है तो वो व्यक्ति शिकायत कर सकता है। तो मैं आपको ईपीएफओ के आप या तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा पोर्टल पे किस प्रकार अपने शिकायत डालते हैं, उस प्रकार से मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। और एक दूसरी सूचना यह है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करते हैं वो व्यक्ति, लेकिन मैं जब उनको रिप्लाई करता हूं तो वापस उस चीज पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल के अंदर है जो भी है। और किसी व्यक्ति ने अगर यूओ ने एक्टिवेट करवाया है या फिर कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड बैंक पासबुक के अंदर या विड्रॉल से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और मेरे जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, और मैं वीडियो के एंड में भी उनके मोबाइल नंबर में डाल दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि वो पेंडिंग दिखा रहा है तब तक अपने कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर। और मैंने पीछे एक जो आपको बताया था उनके नाम के अंदर प्रॉब्लम थी, तो वो नाम चेंज करवाने के लगभग 30 से 35 दिन लगे थे। ईपीएफओ पोर्टल पे उनको बताया कि इस प्रकार शिकायत करो, फिर शिकायत करने के बाद में लगभग 7 दिन के बाद वो चेंज हुआ था। एक वो मैंने आपको जन्म डेट का भी बताया था, जो 5 साल का इश्यू था, वो जन्म डेट उनकी चेंज करवाई थी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और जरूर चेंजिंग हो जाएगा। बाकी मेरे पास जो भी आता है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो ईपीएफओ की साइट है, ये साइट क्या वर्क बहुत कम करती है, क्योंकि इस साइट को अपडेट नहीं कर रखा है ईपीएफओ ने, बिल्कुल भी अपडेट नहीं करने की वजह से ये वर्क बहुत कम करती है। क्योंकि चलते चलते इसमें एरर आ जाता है और जहां से स्टार्ट करते हैं अपने शुरू से, जहां यूएनए नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ वही वापस बैक आ जाता है एरर लाने के बाद में। एरर लाने के बाद में ये डायरेक्ट दिखाता है होम पेज, जब क्लिक करते हैं डायरेक्ट होम पेज पे आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। साइड इसकी चलती है वो लगभग रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलती है। और अब ईपीएफओ के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मैं अगर किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट ऐड करूं या किसी व्यक्ति को मैं लॉगिन करूं किसी के यूएनए नंबर डाल के, तो वहां पे ओटीपी डालनी पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले ये सिस्टम था कि अपने यूएनए नंबर पासवर्ड डाला डायरेक्ट लॉगिन हो जाते थे। अब उसके अंदर ओटीपी चाहिए, ओटीपी बगैर लॉगिन नहीं हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अगर कोई व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट ऐड करवाना चाहता है, बिल्कुल फ्री करता हूँ, किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है अपने पास में तो। और 4 से 5 बजे के बीच में ओटीपी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ओटीपी बगैर हो सकता है आप दिन में भी एक बार कांटेक्ट कर लेना। अगर दिन में होगा तो मैं आपके दिन में ही अप्रूवल कर दूंगा, बट दिन में नहीं हुआ तो फिर आपको दूसरा रीजन यही है मैं जो बता रहा हूँ आपको। और थोड़ी सपोर्ट करा करो वीडियो को। और दूसरी चीज, जो ईपीएस से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन वीडियो के अंदर बनाने का मकसद यही होता है कि आज उनको ईपीएस मिल रही है जो बुजुर्ग व्यक्ति 1995 से योगदान दिया था, कल को हमारे को भी पेंशन मिलेगी। क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, एक जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, बैंकिंग लाइन के अंदर जॉब करता हूँ। और आप भी जॉब करने वाले व्यक्ति हो, अपने को पता है एक छोटी सी रकम होती है, ये कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 1250 रुपए अपने माने तो। लेकिन एक 15,000 रुपये जो जॉब करने वाला व्यक्ति है उसका देखे ना तो काफी बड़ी रकम हो जाती है। क्योंकि अगर 1250 रुपये आप कहीं 30-35 साल इन्वेस्ट करते हो और आपको उसका प्रॉफिट ही ना मिले तो आप पैसा क्यों डाल रहे हो। एक मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जो ईएसआई पे मैंने वीडियो बनाया था। ईएसआई के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी सैलरी का 4% भाग कटता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि 0.75 ही कटता है, आपको अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है। एक चीज मैं बता देता हूँ कि नियोक्ता का इसमें 3.25% भाग होता है, 75% कर्मचारी का होता है। नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता एक प्राइवेट सेक्टर होता है जो हमारी सैलरी में से निकाल के ईएसआई के अंदर डालता है, क्योंकि हमारी सैलरी का ही भाग होता है। क्योंकि जो ऊपर से अप्रूवल होती है सैलरी हमारी, जैसे अपने किसी व्यक्ति की 20,000 रुपये पीछे सैलरी आ रही है तो उस व्यक्ति के इन हैंड अकाउंट के अंदर आ रही है वो 11 से 12,000 रुपये आ रही है। क्यों आ रही है? उसके अंदर ईएसआई भी है, ईपीएस भी है। और जो ईपीएस का 12% भाग दिखाते हैं जो नियोक्ता, और अपने पेंशन का भाग 12% दिखाते हैं, ये नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है, जो हमारे से लेके नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है। और 12% कर्मचारी
वैसे तो अगर देखें तो ईपीएफओ के अंदर अपने पास में सिर्फ सैलरी आती है, कहीं पे भी आपने पे किया क्या ईपीएफओ के अंदर कि मेरे सैलरी आने के बाद में मैंने इन हैंड मेरे अकाउंट से पे किया? नहीं, नियोक्ता ही पे करता है, लेकिन वो दिखाने के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, बाकी टोटल सैलरी हमारी होती है। इस चीज को थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। और दूसरी चीज है, जो व्यक्ति बोलते हैं कि कांग्रेस ने गलती कर दिया, बीजेपी ने गलती कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर अपने देखें प्राइवेट सेक्टर की शुरुआत 1991 में नरसिम्हा राव थे जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ वकील थे, इनके टाइम में हुई थी शुरुआत, 1991 से हुई थी। गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर अच्छा चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियां, अगर अपने देखें गवर्नमेंट किसी भी चीज की तुलना करने के लिए उसका शेयर मार्केट देखा जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसी साइड होती है जिसमें 10% हुनर का हिस्सा होता है, बाकी 90% मार्केट का हिस्सा होता है। मार्केट का यानी कि वो अपना शेयर लॉन्च करते हैं और लोग उस शेयर को खरीदते हैं, उसके बदले जो भी इन्वेस्ट आता है वो उस कंपनी में लगाया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, आप टॉप 10 प्राइवेट कंपनी को देख लो और गवर्नमेंट 10 जो आपको बढ़िया लगे वो देख लो, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी प्रोसेस करती है ना उसमें खर्च बहुत ज्यादा है, और प्राइवेट जितना करता है ना, एक तो गवर्नमेंट के अंदर एक व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है, और प्राइवेट के अंदर ये क्या करते हैं, 4 व्यक्ति आते हैं, तो एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के बराबर कार्य नहीं कर सकता। बाकी प्राइवेट की थोड़ी स्पीड फास्ट इसलिए होती है कि प्राइवेट जितना अच्छा करेगा उतना उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना जल्दी करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जबकि गवर्नमेंट में ये सिस्टम है कि अपने को क्या है, अगर आराम से करेंगे तो 1 लाख आने हैं, अगर चाहे 4 दिन में करेंगे तो वो इतनी ही सैलरी आनी है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से प्राइवेट होता है। बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जो इनकम है उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्योंकि इनकम की बात करूं मैं, 2018 के अंदर अगर किसी में प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी देखता था 10 से 11 हजार रुपए थी, और 2024 लग चुका है, आज 12 से 13 हजार रुपये आ रही है। यानी कि सैलरी का प्रॉफिट देखें तो 15 से 20% बढ़ी है, जबकि महंगाई दर को देखें तो करीबन 60 से 70% बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम में अगर यही सिस्टम रहा 10 या 12 साल, तो सैलरी ज्यादा ज्यादा 20 हजार होगी, लेकिन महंगाई दर ये 250% तक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आज जो वस्तु 100 रुपए में आ रही है वही वस्तु 250 रुपए में आएगी, लेकिन सैलरी आज जो अपने इन हैंड 10-12 हजार रुपये आ रही है, ये 20 हजार आएगी, तो अपने पास में तो आधी कीमत आएगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का विरोध किया जाता है। बाकी पर्सनल अपने किसी से विरोध नहीं है, और राजनीति से संबंधित अपने किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। अपने लोकल आदमी है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, अपनी जॉब करते हैं, लेकिन जो जॉब करते हैं उसका पूरा बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट से मांगते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से कोई पर्सनल डिमांड नहीं करते हैं कि हमारे को सब कुछ दो, हमें नहीं चाहिए। ये बताने का रीजन था। बाकी किसी भी प्रकार के अगर ईपीएफओ से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट हो, विड्रॉल हो, या कोई फादर नेम हो, या आपके कोई सर्टिफिकेट ऐड करवाना हो, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो किसी प्रकार से, कोई ट्रांसपोर्ट का हो, किसी भी प्रकार से हो, तो आप एक बार इन नंबरों पे कांटेक्ट जरूर कर लेना मेरे से। मैं आपको राइट एक्शन दूंगा, और जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी ऐड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पहली बार व्यक्ति ईपीएफओ में योगदान दे रहा है, अगर उनकी ईपीएफओ नंबर दिए हैं, यूओ ने उनके एक्टिवेट नहीं है, तो यूओ ने एक्टिवेट करवाने के लिए वो 4 बजे शाम को किसी भी टाइम कॉल कर सकता है, सुबह 6 बजे तक। एक रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट आपसे कि शाम को 4 बजे के बाद ही कॉल करना, क्योंकि दिन में मेरी खुद की जॉब होती है, शाम को 4 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ। आप कॉल कर लेना, किसी भी प्रकार से कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। खुश रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।